तो हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे। आपका भी सपना एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का है। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है जीएनएम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसी बीएससी, तो आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो। बट उससे पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, नॉरसेट। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि नॉरसेट एग्जाम्स आखिर होता क्या है। इसके बारे में आज पूरा मैं डिटेल में बता दूंगा आपको। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, कितने एग्जाम देखने को मिलते हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ लैंग्वेज का सारा डिटेल में बताने वाला हूँ। हिंदी मीडियम वाले जीएनएम वाले बच्चे क्या इस एग्जाम को दे सकते हैं और नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। नॉरसेट की बात करूँ तो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देखने को मिलता है। ये जो टेस्ट है ये आपका एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है। वहीं इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जैसे आपका कोर्स जो है वो बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है, पोस्ट बेसी बीएससी किया हुआ है, जीएनएम किया हुआ है या बीएससी हॉनर्स नर्सिंग किया हुआ है, तो आप इस एग्जाम्स को दे सकते हो। बट जो जीएनएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस लिया तो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल से होना चाहिए। अगर आपने प्राइवेट से लिया तो मिनिमम आपका जो है 200 बेडेड हॉस्पिटल से होना चाहिए। वहीं आईएनसी और एसएनसी से आपकी डिग्री डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। एज लिमिट की बात करूं तो आपकी जो एज है 18 ईयर से लेकर 30 ईयर्स यानी कि 18 साल से लेकर 30 साल के स्टूडेंट इस एग्जाम्स को भर सकते हैं। वहीं एज रिलैक्सेशन यानी कि आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। अगर आपके पास कैटेगरी है ओबीसी, एससी या फिर एसटी, ओबीसी वालों को 3 साल, वहीं एससी एसटी वालों को 5 साल। वहीं जो ये एग्जाम है, ये एग्जाम जो है 2 स्टेज में देखने को मिलता है, प्रीलिम्स और मेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि नॉरसेट जो एक एग्जाम देना पड़ता है। नहीं, यहाँ पे आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 को क्लियर करते हो तो स्टेज 2 में पहुंचते हो और जो आपका मेरिट बनेगा वो स्टेज 2 के मेंस पे ही बनेगा। ठीक है, स्टेज 1 की बात करूं तो प्रीलिम्स देना पड़ेगा, जिसमें आपको जो क्वालिफाइंग मार्क अगर आपके जो आ जाते हैं एंड उसके बाद आप पहुंच जाते हो स्टेज 2 में यानी कि मेंस में। मेंस में अगर आपका रैंक अच्छा मिल जाता है, रैंक अगर आपका अच्छा है तो आपको आपका मन पसंदीदा जो है एम्स मिल जाएगा, जितने भी हमारे इंडिया में है। अब इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि स्टेज 1 में यानी कि जो प्रीलिम्स होगा आपका, उसमें क्या पूछा जाएगा। तो व्हाट इज प्रीलिम्स? प्रीलिम्स क्या है? टोटल इसमें जो है आपके 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एमसीक्यूज, जिसमें आपको 80 जो है नर्सिंग्स के देखने को मिलेंगे, 20 जो है नॉन नर्सिंग्स देखने को मिलेगी। टोटल मार्क्स आपका ये 100 मार्क्स का ये एग्जाम रहने वाला है प्रीलिम्स। इसमें ड्यूरेशन टाइम की बात करूं तो 90 मिनट का टाइम आपको देखने को मिलता है। नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 की देखने को मिलती है। टोटल जो है आपकी जो सेक्शन है वो 20 एमसीक्यूज की बनने वाली, 5 सेक्शनों में डिवाइड होता है ये एमसीक्यूज जो भी आपकी सेक्शन बनती है। ठीक है, जो भी आप प्रीलिम्स देते हो, जब आपको 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो उसमें जो आपकी सेक्शन बनेगी उसमें कितने मिनट का टाइम देखने को मिलेगा एक सेक्शन में, एंड जो कितने एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ये 5 जो है आपकी सेक्शन बनाई जाएंगी, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक सेक्शन में और 18 मिनट का टाइम देखने को मिलेगा। तो अब प्रीलिम्स की बात करूं, जैसे आप क्वालिफाइड कर लेते हो तो उसके बाद सीधा पहुंच जाओगे आप मेंस में। मेंस में जो है 5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं जो कि वैकेंसी के रिलेटेड होते हैं। जितनी वैकेंसी निकाली जाती है उसके ऊपर 5 गुना बच्चों को जो है बुलाया जाता है, मेंस में बिठाया जाता है। मेंस में भी आपका एग्जाम जो देखने को मिलता है, टोटल जो क्वेश्चन है वो 160 देखने को मिलेंगे, 160 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। सिर्फ नर्सिंग पूछी जाती है यहाँ पे, जहाँ पे आपकी कोई भी नॉन नर्सिंग नहीं पूछी जाती। टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 160 नंबर का ये एग्जाम रहने वाला है। ड्यूरेशन की बात करूँ तो 180 मिनट देखने को मिलते हैं आपको इस मेंस में जब आपका एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। टोटल जो इसमें 4 सेक्शन बनाई जाती हैं, ए बी सी डी, जिसमें हर एक सेक्शन में आपके जो है 40 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। वहीं नॉरसेट जो एग्जाम है कंडक्ट जो होता है हर साल में 2 बार करवाया जाता है। एक तो अप्रैल में होता है और दूसरा जो है सितंबर में होता है। अप्रैल के महीने में आपका जो प्रीलिम्स होगा और उसके 15 दिन के बाद आपका मेंस होगा। 15 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा और 1.5 महीने के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग वो एम्स में हो जाती है। अब जैसे आप मेंस में क्वालिफाइड करते हो, मेंस क्वालिफाई करने के बाद अगर आपकी रैंक अच्छी आ जाती है तो उसके बाद आपको मन पसंदीदा एम्स ऑल इंडिया में जहां आप जाना चाहते हो वो मिल जाता है। ठीक है, वहीं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये जो एग्जाम है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, वो कंप्यूटर बेस्ड देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें पेपर लैंग्वेज की बात करूं तो हिंदी मीडियम में नहीं देखने को मिलेगा, ये इंग्लिश बेस्ड जो है पेपर देखने को मिलता है। इंग्लिश में ही पूरी टर्म्स देखने को मिलेंगी। वहीं मेन सिलेबस की बात करूं तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसमें सिलेबस की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग में जो भी आपने पढ़ा है उसी सिलेबस में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन टाइप किस तरह के आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, सिनेरियो बेस्ड देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, थ्योरेटिकली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मिक्स टाइप्स इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो इसका मेन सिलेबस रहने वाला है, तो सिलेबस में आपके जो टोटल 12 सब्जेक्ट से ही आपको जो है एम्स पूछ लेता है। तो जैसे आपका प्रीलिम्स भी हो गया, आपने क्वालिफाइड किया, मेंस में पहुंच गए, मेंस को क्वालिफाइड किया, अच्छा रैंक ले लिया, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का जो मौका देखने को मिलता है, आप किस एम्स में जाना चाहते हो वो भी आपने अगर देख लिया, उसके बाद ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे
आपके, उसके बाद वहीं आपका मेडिकल होगा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जिसमें आपकी सैलरी जो है वो 70,000 से लेके 1 लाख के आसपास देखने को मिलती है। स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी 80,000 देखने को मिलेगी। वहीं एम्स दिल्ली है, एम्स नागपुर है, एम्स ऋषिकेश है, एम्स जम्मू बीजेपुर में है, बहुत सारे एम्स देखने को मिलते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो, ये जो एम्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद आप सब इस चीज़ से कंफ्यूज थे कि अगर आपने नॉर्थ सेट दिया है तो आप इस एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी थ्योरी के ऊपर। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज किया है, अच्छी से नॉलेज रखी है, तो आप इस एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हो। 2 स्टेज में पूछा जाता है, प्रीलिम्स मेंस। प्रीलिम्स क्लियर करते हो, मेंस में बैठते हो, मेंस में रैंक अगर आपका अच्छा आता है तो आपको एम्स मिल जाता है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइड करके आप मेंस में पहुंचते हो। अब सिनेरियो बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम मोड देखने को मिलता है, और इसमें जो भी आपका एग्जाम होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होता है। एंड उसके बाद इंग्लिश में पूछा जाता है। ये सारा डिटेल थी नॉर्थ सेट के ऊपर। अगर आपका भी सपना है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो नॉर्थ सेट की इस वीडियोस को देखना बहुत जरूरी था। वीडियोस को जो है हर एक स्टूडेंट का शेयर कर लेना, जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप किस एम्स में जाना चाहते हो और कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, और आपका कोर्स जो है वो कौन सा चल रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।